नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इसरो ने एक और सफलता प्राप्त कर ली है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसरो ने कैसे निसार मिशन को सफल किया, कैसे लॉन्च किया और निसार मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना चाहिए इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। निसार मिशन का सफल प्रक्षेपण, मतलब कि इसरो ने नासा के साथ मिलकर निसार मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। कब लॉन्च किया है? ये जो है 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है? GSLV F-16 रॉकेट से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग स्टेशन का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। लॉन्चिंग रॉकेट का नाम क्या है? SLV F-16। ठीक है। और अगर आपसे कोई निसार का फुल फॉर्म पूछ ले तो निसार का N मतलब नासा, I मतलब इसरो, S मतलब सिंथेटिक, A मतलब अपार्चर और R मतलब रडार। सिंथेटिक अपार्चर रडार नासा और इसरो ने मिलकर बनाई है, तो उन्हीं के नाम पर इस नाम को रखा गया है। नासा, इसरो, सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट में से कहा जा रहा है निसार मिशन। ठीक है। अब देखिए, ये निसार मिशन के 4 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 4। लॉन्च फेज है, फिर डेप्लॉयमेंट फेज है, फिर कमीशन फेज है और फिर साइंस फेज है। इन चारों फेजों को हम आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप सामान्य तौर पर देख रहे हो चाहे एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, इसको लॉन्च किया गया 23 जुलाई शाम 5:40 पे। यह भारत का समय था, भारतीय समय अनुसार 5:40 पे। यह मिशन का जो प्रकार है, यह पृथ्वी अवलोकन हेतु डुअल बैंड है। कौन सा है? डुअल बैंड। डुअल बैंड में एल बैंड है शामिल, जो नासा ने बनाया है, एस बैंड है शामिल, जो इसरो ने बनाया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस बैंड का निर्माण किसने किया है? एस बैंड का निर्माण इसरो ने किया है। एल बैंड का निर्माण किसने किया है? एल बैंड का निर्माण जो है नासा ने किया है। किस मिशन के लिए? निसार मिशन के लिए, जो किससे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी अवलोकन। आप ऐसे समझो कि ये सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में घूमेगा और पृथ्वी की इमेज लेगा, जिसका फायदा कृषि से लेकर भूमि, मतलब भूमि, जल भूमि जो चीज है उससे लेकर अंतरिक्ष मतलब भूकंप से लेकर ज्वालामुखी से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसको किस कक्षा में इसमें रखा गया है, किस कक्षा में ये जो है चक्कर लगाएगा, इसका ऑर्बिट की कक्षा में है सन सेंक्रोनिकस पोलर सैटेलाइट, जिसे SSPOB कहा जाता है। इसमें से क्या किया गया है? एक प्रकार से स्थापित किया गया है। SSPO इस कक्षा में से स्थापित किया गया है। अगर निसार के सैटेलाइट के भार की बात करें तो 2393 किलोग्राम भार का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें उच्च रेजोल्यूशन की इमेजिंग है, जो 12 मीटर व्यास वाले बड़े तैरते हुए जाल एंटीना 3 से 10 मीटर के उच्च रेजोल्यूशन वाले चित्र प्रदान करेगा। इसमें जो एंटीना लगाया गया है वो 3 से 10 मीटर वाले रेजोल्यूशन में इमेजेस भेजेगा, और इन इमेजेस की जो स्टडी है वो साइंटिस्ट के द्वारा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा की जाएगी, जिसका लाभ बाद में सुरक्षा के लिए, संसाधनों की रक्षा के लिए और आपदाओं से बचने के लिए किया जा सकेगा। ठीक है। अगर बात करें तो ये मिशन जो है 3 वर्षों का है, और अधिकतम इसको अगर ईंधन उपलब्ध रहा तो 5 वर्षों तक इसको बढ़ाया जाएगा। आपको बहुत सारी मीडिया में 5 वर्ष भी दिखेगा, अधिकतम ये 5 वर्ष तक काम कर सकता है, और अंतरिक्ष है वहां पे 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष भी काम कर सकता है। अगर देखें, इसरो और नासा की तरफ से इसको 5 वर्ष के लिए तैयार किया गया है। मुख्य रूप से वो 3 वर्ष के लिए और ईंधन उपलब्धता के साथ
5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसकी जो रेजुलेशन है वो 3 से 10 मीटर है, मोड पर आधारित है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर तक करी जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये जीपीएस एंटीना आपको दिख रहा है। कौन सा एंटीना दिख रहा है? ये जीपीएस एंटीना है। और ये इसमें ये जो आपको ये दिख रहा है, ये काला काला सा जो पर्दा दिख रहा है, ये 12 मीटर का, लगभग 12 मीटर व्यास वाला रिफ्लेक्टर है। इस रिफ्लेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस निसार मिशन में। देखिए यहां पर आपको एल बैंड दिख रहा है जो यहां पर लगा हुआ है, एल बैंड। यहां पर जो है वो आपको एस बैंड दिख रहा है, तो ये एस बैंड इसरो ने बनाया है, ये एल बैंड जो है नासा ने बनाया है। और यहां पर जीपीएस एंटीना भी लगा हुआ है और यहां पर जो है रडार एंटीना रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, जो पृथ्वी पर जब चक्कर लगाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, निसार मिशन की ये चित्र है, इसमें जो चीजें लगी हुई हैं वो आपको यहां पर बता दी। रिफ्लेक्टर 12 मीटर व्यास का लगा हुआ है, एस बैंड लगा हुआ है, एल बैंड लगा हुआ है। ये पहला, आप अगर यहां पर ध्यान से देखे हो तो ये पहला है। देखिए ये जो है पहला है पृथ्वी का जो उच्च रेजोल्यूशन हर 12 दिन में प्रदान करेगा, डुअल बैंड वाला ये पहला रडार सैटेलाइट है दुनिया का। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे और महत्वपूर्ण बातें करें तो यहां पर देखिए मैंने आपको जो बताया था कि ये SSP ऑर्बिट में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी से ये इस तरीके से चक्कर लगाएगा, आपको ये चित्र में दिख रहा है, यही होती है सन साइक्रोनेसिस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, याद रखना लगभग 745 या 747 किलोमीटर पर यह पृथ्वी का पोलर से क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। अलग अलग प्रकार से ये जियोसेंट्रिक ऑर्बिट होता है जो इस तरीके से लगाता है, ये बहुत दूर होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर पे होता है। 1000 किलोमीटर के इक्वेटर की तरह इस तरीके चक्कर लगाता है, इसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। निसार वाले सैटेलाइट को जो है SSP ऑर्बिट में स्थापित किया गया है 600 से 800 किलोमीटर के बीच, एग्जैक्ट बोला जाए तो 745 किलोमीटर। अगर आगे हम देखें तो इसकी देखिए निसार से भूमि और बर्फ की सतह से सूक्ष्म चीजों की जानकारी मिलेगी, जिससे भूमि के धंसना, भूस्खलन, ग्लेशियर आदि की गतिशीलता के बारे में जो है वो पता चलेगा। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं जो हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, भूस्खलन है, इनके अध्ययन और प्रबंधन में मदद मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र, बायोमास, समुद्री बर्फ, जल स्रोत और पर्यावरण परिवर्तन की निगरानी रखी जाएगी। कृषि और स्थानीय संसाधनों की भी निगरानी करी जाएगी। मतलब जब निसार डेटा भेजेगा तो उस डेटे के माध्यम से आपदा प्रबंधन में, कृषि संसाधनों के विकास में, बर्फ में, भूस्खलन से जुड़ी निगरानी प्रबंधन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है। इस वजह से निसार सैटेलाइट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से नासा और इसरो इस पर काम कर रहे थे, बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेवलप किया है और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है। लेकिन इसके फेजेस जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम करना किस तरीके से शुरू करेगा। देखिए अभी लॉन्च कर दिया गया है, अभी निसार मिशन को क्या कर दिया है, लॉन्चिंग चरण जो है वो कंप्लीट हो गया है। 30 जुलाई को GSLV F-16 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च को कंप्लीट कर लिया है सफलतापूर्वक। अब जो है इसका जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। तैनात करने में उपग्रह के 12 मीटर व्यास वाले एक विशाल रिफ्लेक्टर है और इसे कक्षा में 9 मीटर की जो है दूरी पर बहुस्तरीय बूम द्वारा विकसित करके तैनात किया जाएगा। मतलब जब ये पहुंच जाएगा तो इसको डिप्लॉय करके रिफ्लेक्टर को खोल दिया जाएगा। जब ये रिफ्लेक्टर खुल जाएगा तो इसे माना जाएगा कि ये तैनात हो गया है। तैनात होने के बाद वो तीसरे चरण में पहुंच जाएगा जिसे कमीशनिंग चरण कहा जाता है। कमीशनिंग चरण जो है ये पहले शुरुआत के 90 दिन है, मतलब 30 जुलाई से लेकर अगले 90 दिन जो हैं वो कमीशनिंग पीरियड के हैं निसार मिशन के। इसमें
अंतरिक्ष में सभी यंत्रों की जांच की जाएगी, प्रणालियों की जांच की जाएगी और साथ में आरंभिक परीक्षण के साथ विभिन्न उपकरणों की जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि जो पहले से तय था सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो लॉन्चिंग फेज के बाद आता है तैनाती फेज, तैनाती फेज के बाद आता है कमीशनिंग फेज और कमीशनिंग फेज के बाद आता है मुख्य फेज विज्ञान संचालन चरण। यहां पर अध्ययन किया जाएगा। कमीशनिंग के बाद जो है मिशन शुरू होता है, जो मिशन के जीवन अंत तक चलता है। इसमें नियमित कक्षा नियंत्रण, विज्ञान अपकूलन सुनिश्चित करना, एल बैंड और एस बैंड उपकरणों के लिए पूर्व निर्धारित अपकूलन योजना पर काम करना, इसरो और जेएलबी के बीच जो निरंतर समन्वय है उस पर काम करना, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन की गतिविधियों को ध्यान रखना। एक प्रकार से जब डाटा प्राप्त होने लगेगा कमीशनिंग के बाद, तो जो पहले से निर्धारित चीजें थीं, चाहे वो एल बैंड की हो, चाहे वो एस बैंड की हो, चाहे वो इसरो के अध्ययन की हो, चाहे वो नासा के अध्ययन की हो, उन सारी चीजों पर काम किया जाएगा चौथे फेज में विज्ञान संचालन चरण। तो यहां से इसरो जो सोच रहा है, नासा जो सोच रहा है, वो निसार मिशन करके देगा। किस चरण के माध्यम से? विज्ञान संचालन चरण के माध्यम से। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको याद रखना है। ये पीडीएफ फ्री है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है वो पीडीएफ में आपको बेहतरीन तरीके से ये वाली जो बातें हैं ये आपको याद रखना है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है, कौन सी मुख्य उसके फीचर्स हैं, जो मैंने वीडियो में बताए हैं। शुरुआत में जाके देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।